नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स सम्मानित श्री विजय जी सोनी। विजय जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आप एक शख्सियत बतौर पहचाने जाते हैं। यूँ कहे कि आपका कृतित्व जो है 50 के बाद का काफ़ी सराहना से भरा हुआ है, काफ़ी अनुकरणीय भी कहा जा सकता है। जिस तरह से आपने एक लेखक बतौर पहचान बनाई है, एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में पहचान बनाई है, आपने वर्ल्ड लेवल की कहीं ना कहीं फिटनेस को लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग कोर्सेज किए उसमें तो आपने हाल ही में पहचान बनाई। साथ ही साथ आप लंबे समय से एक बतौर चित्रकार भी खूब सराहे जा रहे हैं। खूब आपकी कृतियों को लोग देखकर ठिठक कर कहीं कहे कि खड़े से हो जाते। कैसा लगता है इतनी सारी जब आपके साथ में आभूषण जड़ दिए जाते हैं आपके व्यक्तित्व को लेकर, पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहेंगे? पहले तो आपकी चैनल के लिए धन्यवाद जी। आपने जो प्रश्न करा उसका उत्तर मेरा यही रहा है जी कि अच्छा तो लगता है जी। और लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। जी। और यही प्रयास है कि समय का सदुपयोग करूं, जितना समय का सदुपयोग करके, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के कारण से ही पॉसिबल है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर भी देता हूँ, तो फिर ये है कि अगर मैं टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करूँ तो फिर मैं लेक्चर कैसे दे पाऊँगा। बिल्कुल। तो समय प्रबंधन का ही उपयोग है, क्योंकि ज़िंदगी में भगवान ने एक चीज़ सबको बिल्कुल नाप तोल के दी है बराबर। जी। पैसा तो सबको अलग अलग दिया है, परंतु भगवान ने 24 घंटे सबको बराबर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा। तो बस उसी का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ, 24 घंटे का सही सदुपयोग हो जाए बस। बिल्कुल। आप तो काफ़ी एक अपने जीवन को कैलेंडर के माफिक यूँ कहे कि समेट कर चलने वाले शख्सियत के रूप में पहचाने जाते हैं। विजय जी, आपने पहले जो किया सो किया, पहले जीवन के प्रति जितने लापरवाह रहे उतने रहे, लेकिन जब आपको ये समझ आई, आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उस सकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह से एक भाव पैदा हुआ और अपनी जीवन को सही दिशा में अग्रसर करना स्टार्ट किया, वो कौन सा दिन था? कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मनुष्य जीवन को इस तरह से सार्थक करना है? हालांकि हम चर्चाएं बहुत सारी आपसे सिलसिलेवार करेंगे। जब मैंने सत्संग सेवा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी जी, तब मैं अध्यात्म से जुड़ा। बिल्कुल। और अध्यात्म से जुड़ने के बाद एक बार गीता पर लेक्चर मैंने सुना, 18 दिन तक प्रोफेसर पीएन मिश्रा साहब ने दिए थे जी, और बाबा के डिस्कोर्सेस सुने जी। तब जाके ये लगा कि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। तो इसका जो सदुपयोग कर सकते हैं जी, इसका जो उपयोग करें, और वो अपने लिए नहीं करना है, जी, सोसाइटी के लिए करना है। जी। तो सोसाइटी के लिए, आप समाज के लिए अगर जो कुछ भी कर सकें तो तब से जाके एक वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सब चीज़ों से जुड़ता चला गया और सब चीज़ें होती गई। बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब शायद भगवान की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का अनुग्रह है जो हम ये सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। वैचारिक संपदा तो सर कहीं ना कहीं शुरुआती इंटरव्यू के पहले से हम जब बातचीत कर रहे थे आपसे, इंटरव्यू से पहले भी जो बातचीत कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी शख्सियत से हमारी चर्चा होने जा रही है जो कहीं ना कहीं समाज को बहुत कुछ लौटाने के लिए इन दिनों अपनी तैयारी में जुटे हुए। पंचवर्षीय योजना आपने तैयार की रिटायरमेंट के साथ, जो आप अगला जीवन जो जीना चाहते हैं, उत्तरार्ध का जीवन जो जीना चाहते हैं, काफ़ी खूबसूरत आपने उसको प्लान किया है। किस तरह का जीवन है? मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि पहली बात तो जो समाज है उसके अंदर फिटनेस को लेके अवेयरनेस की जाए, क्योंकि आज की तारीख में लाइफ स्टाइल डिसीज़ेज़ बहुत हो गई हैं। लोग बाग बहुत ज़्यादा आज से 50 साल पहले की लाइफ देखें और आज जो हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, क्योंकि हम लोग खा कुछ भी रहे हैं, घर पे खाना नहीं बनता है, बाहर खाते। तो बेसिकली लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, और अवेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग बाग शहर के अंदर फिट रहें। और दूसरा एक और मेरा मकसद है कि गांव के अंदर बच्चों को फिटनेस के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट मेरा यही प्लान है कि गांव के शहर में तो फिटनेस अवेयरनेस लानी है, परंतु गांव के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, तो वो मेरा मेन मकसद है। और सिटी के अंदर मैं अभी डिफरेंट
हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर लेक्चर देता हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए। स्कूल कॉलेजेस में जानबूझ के, कुछ सोसाइटीज़ में, समाज में जाके देता हूँ, संगठनों के बीच में जाके। जैन समाज के अंदर भी एक लेक्चर दिया था। तो लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप नींद अच्छी लो, बिल्कुल, अच्छा खाओ जी, और दिन में 1 घंटे अपने शरीर के लिए ज़रूर दो। 23 घंटे शरीर से काम लो, जी, परंतु 1 घंटे अपने शरीर के लिए अवश्य दो। बिल्कुल। ये मेरा। आपने इसके लिए यूँ कहे कि विश्व स्तरीय फिटनेस ट्रेनिंग का भी आप हिस्सा बने, उसके एग्ज़ाम्स भी दिए, काफ़ी अच्छे नंबरों से आपने अचीव भी किया उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, सर्टिफिकेट प्रोग्राम को। किस तरह का प्रोग्राम था, किस तरह की ट्रेनिंग? ये अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज में होता है, फिटनेस एक्सपर्ट के लिए या पर्सनल ट्रेनर के रूप में कहते हैं। जी, तो उसके अंदर पूरा आपको कंप्लीट फिटनेस का जो आपको जानकारी होनी चाहिए, जी, वो आपको एक हो जाती है, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है। जी, और वो वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। जी, हमें ACS बोलते हैं उसको, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज। जी। तो अभी मैंने 14 अक्टूबर को ही वो पास करा है। क्या बात है। जी। आप एज ए मैराथनर भी पहचाने जाते हैं और उस उम्र में आपने मैराथन की शुरुआत की, जब यूँ कहे कि अर्धशतक आपकी उम्र का कंप्लीट हो चुका था। आखिर आपके जीवन में ऐसा कौन सा यू टर्न मोड़ आया कि आप फिटनेस के प्रति और एक मैराथनर के रूप में, आप तो चर्चा में ये भी बता चुके कि कभी मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाया और आज आप 40-50 किलोमीटर, वो भी पहाड़ियाँ, यूँ दौड़ जाते। इसके लिए क्या था कि सर, ज़िंदगी के, मैं बोलता हूँ हमेशा कि ज़िंदगी का उत्तरार्ध में मैं इतना सब करूँगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जी, तो मैं जब 50 का हुआ था, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करा था, उस वक्त अगर कोई मेरे से बोलता कि आपको 1 किलोमीटर क्या 100 मीटर दौड़ना है, तो मैं मना कर देता कि अभी ये फालतू की चीज़ें मेरे से नहीं होती। बिल्कुल। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं लॉन टेनिस खेलने जाता था और सवेरे का समय खाली रहता था, जी, तो मैं उस वक्त जॉगिंग करने लगता था। तो जॉगिंग में देखा मैंने कि कितने किलोमीटर जॉगिंग हो जाती है। तो देखा कि एक दिन मैंने मेरी बिटिया की स्कूटी ले जाके नापा, तो देखा 3 किलोमीटर। अच्छा, संडे को मैंने उसके 3 राउंड लगा लिए, तो 9 किलोमीटर हो गया। क्या बात है। तो वो फिर किसी ने मेरे से बोला, मेरे एक मित्र हैं हितेश रूपाइन करके, उन्होंने मेरे से बोला कि आप मैराथन क्यों नहीं दौड़ते। क्या बात है। तो मैंने पूछा मैराथन होता क्या है। जी, तो उसने बोला कि मैराथन होता है सर 42 किलोमीटर 195 दौड़ना रहता है, मीटर दौड़ना रहता है। तो मैंने कहा यार क्यों मजाक कर रहे हो यार, इतना कोई दौड़ पाएगा क्या और इस उम्र में। जी, तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त फिर 2 अक्टूबर 2013 में IIM की एक 10 किलोमीटर की रन होती थी, मैंने उसमें भाग लिया। तो 1 घंटे 20 मिनट में मैंने वो पूरी करी। जी, तो फिर मैंने मैराथन के ऊपर पढ़ना शुरू करा। उस वक्त इंदौर में कोई गाइडेंस नहीं था मैराथन का, कोई बतलाने वाला नहीं था। इंदौर में मैराथन होती भी नहीं थी। जी, फिर मैंने अमेरिका से एक किताब बुलाई हाल हिंगटन की, उसको पढ़ा। उसको पढ़ के मेरे को पता चला कि मैराथन ये होती है। ओके। उस किताब में प्लान दिया हुए थे कि आपको अगर 21 किलोमीटर दौड़ना है तो किस तरीके से प्लानिंग करके दौड़ सकते हो, जी, 42 किलोमीटर दौड़ना तो किस तरीके से। जी, तो उस प्लान को फॉलो करते हुए फिर मैंने 21 किलोमीटर जिम कार्बेट के अंदर करा। जी, और अप्रैल 2014 में, जी, और अगस्त 2014 में हैदराबाद में मैंने पहली फुल मैराथन मेरी 42 किलोमीटर की करी। मेरी एज थी 52 उस वक्त, और मैंने 6 घंटे 6 मिनट में करी। और अभी जो मैंने फुल मैराथन करी है वो 4 घंटे 16 मिनट में करी है। और 2000 उसके बाद अल्ट्रा मैराथन होती है एक, अल्ट्रा मैराथन जो 42 के ऊपर होती है। तो वो मेरे दिमाग में एक वर्ल्ड की सबसे टफ मैराथन है कॉमरेड, साउथ अफ्रीका में होती है। बिल्कुल सही कहा। वो मेरे दिमाग में था। क्या बात है। तो वो मैंने जून 2019 में, उसका डिस्टेंस था 87 किलोमीटर। ओके। और दैट इज़ अप हिल मैराथन। क्या बात है। तो उसके अंदर बहुत कठिन रहती है वो, और 12 घंटे में पूरा करना रहती है। जी। मैंने 11 घंटे 43 मिनट में पूरी करी। अगर बात की जाए टॉप 10 या टॉप 15 की, तो आपके रैंक कहाँ होती है? एमपी में मेरी एज कैटेगरी में तो, हाँ, एमपी में तो मेरी एज कैटेगरी में मैं नंबर 1 ही हूँ। ओके। और ऐसे पूरे भारत में देखा जाए तो मैं अंडर 50 के अंदर मेरा क्या बात रैंक आती है। एक अल्ट्रा, बेंगलोर अल्ट्रा जब मैंने करी थी 50 किलोमीटर, उसमें मेरी 9th रैंक थी। क्या। और
देखते हैं आप बाकी अभी गजब चल के ही रही है। अचीवमेंट्स आपके नाम है सर। विजय जी, जिस तरह से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम तो अभी 50 के भीतर ही है, लेकिन जितना आत्मविश्वास आपके भीतर देख रहे जी। हैं, वाकई कहीं ना कहीं आपकी जो आध्यात्मिक एनर्जी है, जो सकारात्मक बिल्कुल, ऊर्जा जी, है, जी। उसी का प्रभाव है कि आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। आप बहुत अच्छे, बहुत शानदार चित्रकार भी, आपने जी। कितने चित्र अभी तक तैयार किए, किस तरह से एक आर्टिस्ट बतौर आप अपनी पहचान किस उम्र से मैंने बनाए? वो उसका भी एक ये है कि मैंने बहुत लेट एज में शुरू करा। मेरी शुरू में तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब थी। मतलब जी। मैं स्कूल में जब मेरे को बायोलॉजी की ड्राइंग बनानी रहती थी तो मैं बिल्कुल ही सीधी लाइन भी नहीं खींच सकता था। जी। परंतु मैंने 45 की एज में मल्टीमीडिया का एक कोर्स करने के लिए, उसमें ड्राइंग ज़रूरी थी। बिल्कुल। तो ड्राइंग ज़रूरी थी। मेरी बिटिया की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मेरे को लगता था कि नहीं, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने ड्राइंग क्लास ज्वाइन करी। संजय मुले सर हैं यहाँ पे रंगशाला की, जी। उसमें मैंने ज्वाइन करा और उसके बाद फिर मैंने ड्राइंग शुरू करी। तो फिर धीरे धीरे उसमें भी कॉन्फिडेंस आता गया। काफ़ी सुंदर पोर्ट्रेट बनाया गया हाँ, आपके द्वारा। किस किस के बनाए हैं आपने, एक्सप्लेन करिए। अब मैंने पहले तो मेरे जो गुरु भगवान है सत्साई बाबा, उनका बनाया। क्या बात है। अब मैंने उसके बाद मेरे चूँकि फिल्म के ऊपर मेरे को पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, लिखने का भी शौक़ है थोड़ा। तो मैंने जितने हमारे राज कपूर हैं, जितने मेरे फेवरेट हीरो थे, देवानंद हैं, जी। उसके बाद मैं प्राण विलेन था परंतु बहुत अच्छा इंसान था। तो इसलिए मैंने प्राण का बनाया। अभी मैंने आशा जी का बनाया। जी। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का बनाया था और एपीजे अब्दुल कलाम जी का पोर्ट्रेट बना के मैंने घर में लगा दिया था। जी। और उस वक्त वो इंदौर प्रेस क्लब में आए। जी। तो मैं प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, उनका नाम तो मैं भूल गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर मेरे को उनसे पर्सनली मिलना है 1 मिनट के लिए, केवल मेरे को पोर्ट्रेट पे ऑटोग्राफ लेना है। ओके। और उन्होंने वो अरेंज कराया। तो एपीजे सर ने, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे रोल मॉडल भी हैं, तो मैंने उनसे पर्सनली मिलके उनसे ऑटोग्राफ लिए। और वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्षण था। और सचिन तेंदुलकर से मिला मैं। सचिन तेंदुलकर से मेरा मैराथन के कारण से ही मेरे को मिलने का सौभाग्य, हाँ, IDBI मैराथन के अंदर। तो भारत रत्न है वो भी, एपीजे भी भारत रत्न है, भगवान भी हाँ, कहते हैं उन्हें। हाँ। तो उनसे मैं उनके ऑटोग्राफ, सचिन से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने खुद ने मेरे से बोला क्या आपको इस पे ऑटोग्राफ चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उनके सामने जाके मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो, बहुत बड़ी हैं और चेहरे पे उनके इतना तेज है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बिल्कुल। आप तो काफ़ी यूँ कहें कि कुछ ही वर्षों में, यूँ कहें कि 1 दशक हुआ होगा। अब आपकी क्या आयु है आज की बात? मैं अभी 58। केवल 8 वर्ष में आपने खूब जिया जीवन को, खूब सकारात्मकता के साथ में अपने आप को आप अग्रसर किए हुए। आने वाले दिनों में और किस किस तरह के काम आपके मनोमस्तिष्क में चल रहे, किस तरह के लक्ष्य कुल बुला रहे, जो आप समाज को देने की दिशा में अपना एक अलग से मूड बनाए बैठे हुए कि नहीं, रिटायरमेंट के साथ ही समाज में इस तरह एक्टिव होना है? हाँ, मैं बेसिकली तो मेरा एक ये फिटनेस के एक एक्सपर्ट के रूप में मेरी पहचान बन गई है। परंतु क्या होता है कि जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो मेरा जो अगला प्लान है वो ये है कि मैं डाइट के ऊपर एक डाइटिशियन, स्पोर्ट्स डाइटिशियन के रूप में अपना सर्टिफिकेशन अमेरिका से करना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं इंदौर यूनिवर्सिटी से 1 साल का जो योगा का सर्टिफिकेशन होता है वो मेरे को करना है, क्योंकि योगा भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी रनर्स के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, स्विमर, जितने भी स्पोर्ट्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बहुत अच्छी होना चाहिए। तो योगा करना है, योगा सर्टिफिकेशन करना है। फिर एक हेल्थ कोच का ही अमेरिका से सर्टिफिकेशन होता है, तो हेल्थ कोच का। और मैं चूँकि स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूँ, तो जब आप ये सब कर लोगे और आपकी स्पिरिचुअलिटी साथ में सब मिक्स करोगे, तो आप एज ए लाइफ कोच अपनी एक पहचान बना सकते हो। तो ये है। बाकी मेरा ये मानना है कि ही इज़ द डायरेक्टर, वी आर द एक्टर। वो ही जो चलाएगा, चक्री चलाएगा, वैसे ही होगा। मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, परंतु वो ये भी बोलते हैं कि तुमको मेरा अनुग्रह
तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के प्रोपोर्शन में मिलेगा। क्या बात, तो मेरे को प्रयास तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल फिर सही आगे उनकी ईश्वर की इच्छा है हाँ, कि श्रीमद् वो भगवद मेरे गीता का भी यही चिंतन है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास वो शक्ति है, Yeah. उस शक्ति का नाम है प्रयास, और आप उसी शक्ति का उपयोग सदैव बस, करते रहते हैं। मैं आप भगवान सत्य साई जी की बात करते हैं तो उनकी बायोग्राफी में आपका जिक्र आता है, जी जी, कैसा लगता है, कितना अभिभूत करता है? वो तो बहुत एक मेरे लिए ना भूलने वाला, और ये उन्हीं की कृपा से हुआ है जी कि मेरे को उनकी बायोग्राफी में स्थान मिला। जी और कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं 94 के पहले जी सत्साई बाबा को गाली बकता था क्या और मैं विश्वास नहीं करता था उनके ऊपर। परंतु ये कि फिर मैं धीरे धीरे, जब मेरी बिटिया का सत्साई स्कूल में एडमिशन हुआ, जी मैं फिर पुट्टपर्ती गया, प्रशांति निलयम गया, बाबा के दर्शन करे, जी और उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। जी और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सब उन्हीं की कृपा से हूँ। ये मेरा पूरा 100% मेरा मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कारण से हूँ। तो उनकी बायोग्राफी में स्थान आना तो मेरे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे को अमर कर दिया। क्या बात। मैं तो मर जाऊँगा, परंतु उनकी बायोग्राफी तो सालों सदियों तक रहेगी और लोग बात पढ़ते रहेंगे, और आप और उसमें मेरा जिक्र होना तो अपने आप 6 पेज तक का आपका 6 पेज का उसमें पूरा जिक्र है। जिक्र और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि इंदौर के भक्तों के लिए भी गौरव की बात होगी जो अध्यात्म में विश्वास बिल्कुल, करते हैं। आप बिल्कुल। लघु कथाकार के बतौर में पहचान बनाए हुए, किस तरह की शुरुआत है, किस तरह लिखते हैं? लघु कथा मेरा एक पैशन है, ये भी एक पैशन है। जी जब मैं 30-35 साल का रहूँगा तो मेरी को पढ़ने की आदत लग गई। जी बिल्कुल। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं कि रीडिंग की हैबिट आज की तारीख में टीवी आने के बाद बंद हो गई है, बिल्कुल सही कहा। परंतु रीडिंग पढ़ना चाहिए। तो एक सेंटेंस में आपको पढ़ना बहुत बोलता जरूरी है। हाँ, एक सेंटेंस में बोलता हूँ। सत्साई बाबा महावाक्य लीडरशिप करके एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था। जनरल छिब्बन ने लिखी है किताब, जी उसका मैं सेंटेंस बोलता हूँ, उल्टा सीधा आप करके देखेंगे एक ही अर्थ आएगा। अच्छा रीडर्स आर लीडर्स। ओके। अब उसका उल्टा करा जाए, लीडर्स आर रीडर्स। ओके। तो उस किताब के अंदर लिखा था कि एक व्यक्ति को साल में कम से कम 16 किताबें पढ़ना चाहिए। तो जब मैं रीडिंग करना शुरू करी तो रीडिंग करने से क्या हुआ कि आप जब रीडिंग करते हैं तो आपके विचार भी बहुत बनते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास सर्वांगीण होता है, होता है। और आपके मन में नए नए विचार आते बिल्कुल सही हैं, कहा। और उन विचार को जब आप लिखना शुरू कर देते हो तो आप लेखक बन जाते हो। सही बात। तो मैं लघु कथा इसलिए लिखना शुरू करी कि लघु कथा में समाज की जो विसंगतियाँ हैं उनके ऊपर व्यंग रहता है। तो वो मैंने फिर लिखना व्यंग, क्योंकि मैंने शरद जोशी जी को बहुत पढ़ा, हरिशंकर परसाई जी को बहुत पढ़ा, तो व्यंग मेरा एक पैशन टाइप का बन गया, व्यंग लिखना। तो लघु कथाएं मैं इसीलिए लिखना शुरू करा। और नई दुनिया उस वक्त अपने आप में एक बड़ा इंदौर का एक हिंदी पत्रकारिता का हाँ था। तो उसमें जब कहानी आ जाती थी तो बड़ा खुशी होती थी कि यार नई दुनिया में कहानी आ गई। तो धीरे धीरे लिखने लगा। अब उतना तो नहीं लिखता हूँ, परंतु जब विचार आ जाते हैं, अभी मैंने लॉकडाउन के समय में पेपर में तो नहीं मैंने कहीं लिखा, फेसबुक पे मैंने ज़रूर मेरी कुछ कहानियाँ लिख के डाली। तो एक मज़ा आता है उसकी एक ऐसा बोलते हैं ना कि आप जब कोई लेखन करते हो तो आप रचना करते हो। बिल्कुल सही। तो रचना करते हो, तो रचना जब ब्रह्मा जी करते थे, ब्रह्मा जी रचयिता, तो आप कहीं ना कहीं आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप कुछ रच रहे की जो क्षमता है व्यक्ति की, सृजन, जब हाँ, बिल्कुल। देखता है, लेखन कार्य करता है, उस लिखे को स्वयं पढ़ता है, हाँ। तो अपने आप पर भी कई बार भरोसा नहीं कर पाता। बिल्कुल आश्चर्य होता अभी कि मैंने ये सब रोमांचित चीज़ें कैसे लिख दी, या ये मैराथन में इतनी 42 किलोमीटर कैसे दौड़ लिया। तो ये सब चीज़ें भगवान कराते हैं, अपन कौन है करने वाले। सर, इन दिनों आप साइकिलिंग भी खूब कर रहे, लगातार प्रतिदिन 30-30 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे, आखिर उस दिशा में बढ़ने के पीछे कोई? हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक इवेंट होती है टूर द फ्रांस, जो फ्रांस में होता है, उन लोगों ने एक शुरू करी थी, BRM बोलते हैं उसको। BRM। तो BRM के अंदर क्या होता है कि आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400, 600 किलोमीटर एक कैलेंडर ईयर में करते हैं, तो सुपर रेंडियर का अवार्ड मिलता है। ओके। तो मैं पहले चूँकि मैराथन में क्रॉस ट्रेनिंग के रूप में साइकिलिंग करना रहती है, हेल्पफुल रहती है, तो मैं पहले 200 किलोमीटर 2 बार चला चुका हूँ। परंतु अब चूँकि मैराथन में अभी मैंने इतना कर लिया, तो मैंने सोचा कि अब साइकिलिंग भी थोड़ी करी जाए। तो मेरा अब अगला टारगेट यही है कि सुपर रेंडियर का अवार्ड के लिए है। और उसके बाद मेरा एक टारगेट और है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूं कि
रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट तो 62 में, परंतु 60 की एज में ओके। मेरे को एक आयरन मैन का टारगेट मैंने सेट कर रखा है। ओके। आयरन मैन कंप्लीट करना है। आयरन मैन के अंदर पहले आपको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना रहती है। ओके। और उसके बाद तुरंत नदी या समुद्र में से बाहर निकल के आपको 180 किलोमीटर साइकिल चलानी रहती है, और उसके बाद साइकिल रख के 42 किलोमीटर दौड़ना रहता है। ये टास्क कह सकते हैं। हाँ, ये 16 घंटे में आपको करना रहता है। करना। तो मेरे मन में मकसद है कि मेरे को ये आयरन मैन का अवार्ड लेना है। बिल्कुल, लक्ष्य यदि केंद्रित हो तो मुझे लगता है कि कोई भी। तो रनिंग में अच्छा हूँ, साइकिलिंग करता ही हूँ जी। तो स्विमिंग में मैंने शिशुकुंज एकेडमी ज्वाइन करी थी अभी, तो लॉकडाउन के कारण से पूल बंद है, तो जैसे ही ख़त्म होगा तो वो स्विमिंग शुरू कर देंगे। सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर यदि बात करना चाहे तो किस तरह एक्टिव है? सोशल एक्टिविटीज़ को तो मैं बहुत प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमको जो कुछ भी मिला है वो समाज से मिला है। बिल्कुल सही कहा। और समाज को हमको वापस देना चाहिए। बिल्कुल। तो सत्संग सेवा ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि हमको सोसाइटी के लिए करना चाहिए। जी। और बाबा बोलते थे कि तुम समाज के बगैर नहीं रह सकते हो। बिल्कुल। और उसका उदाहरण वो देते थे, जब कर्फ्यू लगता या लॉकडाउन लगा था तो हमको कितनी समाज के, हमको दूध वाले की ज़रूरत लगती, हमको पेपर वाले की ज़रूरत पड़ती, हर चीज़, हर व्यक्ति समाज के माध्यम से हमको सुविधा मिलती। तो हमारी ड्यूटी है कि हम समाज के लिए कुछ करें। बिल्कुल सही कहा। सत्संग सेवा ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद में मेरे को जगह जगह ग्राम सेवा करने के लिए और समाज के अलग अलग वर्ग को मेडिकल कैंप के माध्यम से और दूसरी अन्य सेवाओं के माध्यम से जोड़ने का मौका मिला। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि समाज के लिए तो जितना भी करा जाए उतना कम है। बिल्कुल। और ये जो मैं सर्टिफिकेशन वगैरह ये जो कुछ भी मैंने करे हैं उसके पीछे मकसद केवल ये है, जैसा अभी मैंने बताया कि शहर में फिटनेस अवेयरनेस तो लाना है, परंतु गांव के लोगों को बिल्कुल सही कहा आपने। अवेयर करना। जिस तरह देखा जाता है सर कि आप चूँकि एक आइडियल जीवन जी रहे, यूँ कहें कि एक आदर्श लाइफ जिसको कहेंगे, आदर्श जीवन जी रहे और काफ़ी अच्छे से जी रहे, तो इसको लेकर जब चर्चा होती तो परिवार की मदद की, बच्चों की मदद, यूँ कहें कि पत्नी की मदद, माता पिता की मदद कितनी अहम होती है? बहुत अहम रहती है, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि खैर मेरे पिताजी तो अभी नहीं हैं जी। और वो होते तो उनको मैं इस सब चीज़ों पे बहुत खुशी होती। जी। तो मेरी मदर को बहुत खुशी होती है और बहुत सहयोग है। मेरी पत्नी का बहुत सहयोग है। मेरी बिटिया अभी अमेरिका में है, परंतु वो इन सब चीज़ों को सुन के, जब मैंने साउथ अफ्रीका में 87 किलोमीटर पूरा करा तो उस वक्त उसने अपने बॉस को बतलाया अमेरिका में कि मेरे पापा ने 87 किलोमीटर रन पूरी करी है। तो उन लोग के सहयोग के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। बिल्कुल सर, आपका जो कृतित्व है काफ़ी रोमांचित करता है, और जिस तरह से मैं आपके करीब बैठा हूँ तो मेरे विचारों पर भी आपकी सोच का असर कहीं ना कहीं होने लगा है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा मैं बस की। केवल एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सबके लिए, आपकी चैनल के माध्यम से, कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, तो मैं चाहता हूँ फिटनेस अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा सबको जो बोलता हूँ वो आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस शरीर से 23 घंटे काम लो। बिल्कुल। पर 1 घंटे शरीर के लिए ज़रूर दो। बिल्कुल सही। क्योंकि ये शरीर अच्छा रहेगा ना तभी तो आप वो 23 घंटे अच्छे से काम निकाल पाओगे। तो 1 घंटे अपने शरीर के लिए या तो आप वॉक करो या साइकिल चलाओ या योगा करो, कुछ भी करो, परंतु 1 घंटे उस शरीर के लिए जरूर। बिल्कुल, 1 घंटे मनुष्य को कम से कम शरीर की सेवा करना चाहिए। यदि आपने मानव जीवन लिया है तो आपका मानव जीवन तभी सार्थक है जब आपका ये जो शरीर है, जो पंच तत्व से बना हुआ है, ये सही और सुदृढ़ रूप से चलेगा, तो ही आप वो हर लक्ष्य को पा सकेंगे जिसे आप पाने के लिए शायद इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आए। सर, आपने इस द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका, धन्यवाद।